हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंस टू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। एंड आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सुपर टेट के न्यू अपडेट को लेकर, क्योंकि हाल ही में आपके शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है, उससे रिलेटेड हम आज चर्चा करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी। देखिए, शिक्षा मंत्री जी का कहना ये है कि आपके यूपी में समायोजन की प्रक्रिया अभी चल रही है। जब तक समायोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। यानी पहले वो समायोजन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, देन उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी जो है आपकी रिलीज़ की जाएंगी। देखिए, समायोजन शायद ही आपने सुना होगा, आपने ट्रांसफ़र सुना होगा। टीचर्स का ट्रांसफ़र होता है। आप लोगों ने अपने आसपास में या रिलेटिव में किसी ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनका स्कूल जो है बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस कम्यूट करनी पड़ती है, लाइक 100 किलोमीटर्स एंड 70 किलोमीटर्स, इस तरीके से उनको डिस्टेंस कम्यूट करनी पड़ती है, जिस वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। खासकर विमेंस को आपने देखा होगा। तो ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है ऐसे टीचर्स के लिए होती है जिनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर स्कूल दे दिया जाता है। अगर उनके आसपास इनको उनके होम टाउन में या फिर जहाँ पर वो हैं उनके आसपास अगर स्कूल में जगह खाली है, टीचर की जगह खाली है, तो वो जो है वहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यानी कि आपका ये ट्रांसफ़र जो है आप एक ज़िले के अंदर भी करवा सकते हैं। अगर आपको यूपी में 75 ज़िले हैं, उन 75 ज़िलों में से किसी और ज़िले में करवाना है, देन आप वहाँ पर भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो है आपने कहीं ना कहीं अपनी दैनिक जो आपकी चर्चाएँ होती हैं उनमें सुना ही होगा और देखा भी होगा। तो वही है आपका समायोजन, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। वही है आपका समायोजन। यानी कि आपका जब तक ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये समायोजन की जो प्रक्रिया है बहुत दिनों से चल रही है। इसके फॉर्म बहुत लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, जब ये फॉर्म फिल किया गया था समायोजन का। अभी वो प्रोसेस आपकी चल रही है। इस प्रोसेस से ये पता चलेगा कि आपके स्कूल में छात्र का शिक्षक का अनुपात बराबर है कि नहीं है। छात्र का और शिक्षक का अनुपात अगर बराबर है तो वहाँ पर टीचर की ज़रूरत नहीं है, और छात्र का और शिक्षक का अनुपात बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका शायद ही एक आध ऐसा ज़िला होगा जहाँ पर आपके छात्र का और शिक्षक का अनुपात बराबर होगा। लकीली वहाँ पर हो सकता है बराबर हो, लेकिन आपके यूपी में 75 ज़िले हैं। इनमें से आपके 75 ज़िलों में से बहुत सारी जगह छात्र का शिक्षक का अनुपात बराबर नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बताई हूँ कि कैसे बराबर नहीं है। ये आपने अपने आप में देखा होगा जब आपने डीएलएड की ट्रेनिंग की होगी या फिर बीएड की ट्रेनिंग की होगी कि छात्र का शिक्षक का अनुपात बराबर बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो आपके कंपोजिट विद्यालय होते हैं। उस कंपोजिट विद्यालय में एक टीचर होता है, वही आपके प्रिंसिपल का काम करता है, एंड अदर टीचर्स का भी काम करता है, और भी सारे काम करता है एमडीएम से रिलेटेड। देखिए, जब आप एक प्राथमिक शिक्षक बनेंगे ना तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो सारे काम जो हैं एक प्रधानाचार्य का भी कार्य, टीचर का भी कार्य, एमडीएम से रिलेटेड जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सब से रिलेटेड। देखिए, आजकल सारा काम ऑनलाइन होने लगा है, तो पोर्टल पर अपडेट करने का कार्य, ये सारे काम एक जो है आपके उसी टीचर के हो जाते हैं। मतलब एक सिंगल टीचर सारे के सारे काम कर रहा है। यानी कि ऐसे स्कूल में तो टीचर्स की ज़रूरत है। कई सारे ऐसे स्कूल भी आपने देखे होंगे कि स्टूडेंट ज़्यादा है पर टीचर वहाँ पर एक ही है या फिर दो हैं। तो ये आपने अपनी दैनिक दिनचर्या में भी जब आप डीएलएड की ट्रेनिंग कर रहे होंगे या फिर बीएड की ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर देखा होगा इस चीज़ को कि टीचर्स की ज़रूरत तो है। यानी कि वैकेंसी तो आपकी यूपी में प्रत्येक ज़िले में खाली है, ये तो आपका तय है, निश्चित है, ठीक। और हर साल आपके कम से कम 8,000 से लेकर 10,000 टीचर जो हैं आपके प्राथमिक शिक्षक जो हैं आपके रिटायर्ड होते हैं। यानी कि आपके ज़िले में जो है इतने टीचर आपके रिटायर्ड होते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली मान के चलिए कि वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, बट हमें नहीं पता कि वो वैकेंसीज कब रिलीज़ की जाएंगी। और अब शिक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया है कि जब तक आपके ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेंगी। अब आपने एक चीज़ हमेशा महसूस की होगी, ऐसा बोला भी जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम तभी करती है जब उनका चुनाव पास में आता है। तो अभी तो फ़िलहाल कोई चुनाव है नहीं है, 2023 में तो है नहीं है, लेकिन 2024 में चुनाव है। इसीलिए अब आपके ये मान के चलिए कि जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना कि कब आपका सुपर टेट के एग्ज़ाम की वैकेंसीज जो है रिलीज़ की जाएंगी, वो 2023 ही है। तो ये मान के चलिए कि 2022 में आपको कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, 2023 में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस पॉइंट पर आकर मैं ये जान चुकी हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो
लिटरली उनके मन में रोने का मन कर रहा होगा या फिर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। मैं सारी वो वाइब्स फील कर सकती हूँ, क्योंकि जगह ज़रूर है हमारी अलग कि आप हमें देख रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बट मैं आपकी सारी वाइब्स को फील कर सकती हूँ। लिटरली मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं वो चीज़ महसूस कर रही हूँ आपकी, कि ये कितना पेनफुल होता है कि इतने साल से हम वेट कर रहे हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं और कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है सुपर टेट की, और दिन पर दिन ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। बट मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगी कि आपको जो है अपना कर्म करते रहना है। अगर आप अपना कर्म करते रहे बिना थके, आपको थकना नहीं है, देन एक दिन ज़रूर आप सक्सेस पाएंगे। ये चीज़ हमेशा मान के चलिए। जब अगर आपकी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं है तो आप क्या करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आने वाला KVS का एग्ज़ाम है उसको टारगेट करें। देखिए, ये KVS का एग्ज़ाम एक सेंट्रल लेवल का है, ये यूपी का एग्ज़ाम नहीं है। मैं ये चीज़ आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि स्टेट लेवल क्या है, सेंट्रल लेवल क्या है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाएँ कि एक सेंट्रल लेवल की जो जॉब होती है उसमें आपको कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी। ना तो इस वैकेंसी को आपके हाई कोर्ट में जाना है, ना ही इस पर कोई विवाद चल रहा है, ना ही इस पर कोई केस होना है, कुछ भी नहीं होना है इस पर। ये वैकेंसी आपकी आएगी, इसका प्रोसेस पूरा होगा और तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। सो आप अपना जो टारगेट बनाइए ना, वो KVS को टारगेट बनाइए। क्यों मैं KVS के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पास इतना टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। यही एक टाइम आपको दिया गया है घर वालों की तरफ से भी, और कई सारे हमारी खुद के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। तो वो हमें लगता है कि अब मेरी एज भी इतनी हो चुकी है, मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है KVS को टारगेट करिए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी जॉब है। एक बार अगर आपका KVS में हो गया ना, तो आप ये जान लीजिए कि आगे आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप सुपर टेट को जो है, अगले साल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे भी मत बनाइए कि सुपर टेट के लिए आगे चल के आपको फिर से पूरे सब्जेक्ट रिवाइज़ तो देखो करना पड़ेंगे, लेकिन फिर से पूरे सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आपको सुपर टेट की एंड KVS की एक साथ प्रिपरेशन करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। आपका जो वो कहूँगी ना कि एक तरीका जो है वो यही होना चाहिए कि बार-बार चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि हम एक बार अपनी चीज़ों को इस तरीके से पढ़ें कि हमें आगे चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, बस हम उसको रिवाइज़ करें। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगी उनका, वंदना यादव मैम जी हैं। उन्होंने ये प्रोसेस अपना लिया है कि उनके जो प्रीवियस नोट्स थे, उन्होंने अब वही पढ़ना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना ये है कि मेरे अच्छे नोट्स हैं, मैं अब उन्हीं को रिवाइज़ करूँगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को सीख लिया है कि अब मेरे नोट्स वही फ्रूटफुल है मेरे लिए आगे चल के। मैं उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करूँगी, मैं बार-बार कुछ अलग नहीं पढ़ूँगी। हाँ, अगर कोई नया टॉपिक आपको मिलता है, नई जानकारी आपको मिलती है, देन आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उस टॉपिक को पढ़ें, उस नई चीज़ को अपनी कॉपी में नोट करें। तो ये तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखो बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिए और अपना टारगेट जो है KVS की तरफ जो है करिए। और सुपर टेट की वैकेंसी जब आएगी तो आप उसके लिए आपने इतने टाइम पढ़ लिया है, तो आपको अब ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा टेंशन लेने की। आपका अब ये होना चाहिए कि हाँ, मैं रिवीज़न करके आराम से सुपर टेट एग्ज़ाम अपना दे लूँगा। लेकिन आपको KVS को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि कैसे आपको KVS के लिए तैयारी करनी है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है, देन मैं वीडियो के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब कभी भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ मेरे फेस पे भी दिख जाती है। मैं उतना नहीं कह पाती हूँ कि जैसे अभी लग रहा है कि हाँ, वैकेंसी नहीं आएगी, तो मेरे अंदर से वो चीज़ महसूस हो रही है कि अभी नहीं आएगी वैकेंसी, इतने सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे फेस पे भी आती है, मैंने ऐसे लगता है मुझे। सो आप लोग जो हैं इस चीज़ को बिल्कुल भी हताश मत होइए, बस अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है? बाकी जो होता है वो देखा जाएगा। सो अभी के लिए आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।